ईशाना पर आरोप है कि उसने कोई झूठ बोला है और यह झूठ अकेले उसका नहीं बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। किसी की सच्चाई छुपाना केवल एक साधारण गलती नहीं होती, बल्कि यह कई संबंधों, विश्वासों और भविष्य की बुनियाद को हिला सकता है। कार्तिक गुस्से में ईशाना से पूछता है, तुम सच छुपा तो नहीं रही हो? उसकी आवाज में वह दर्द साफ झलकता है जो विश्वासघात के एहसास से आता है। वह इतना आहत है कि थप्पड़ मारने की बात करता है और ईशाना अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देती है, मारिए और मारिए, यही तो चाहते हैं ना आप? वह दर्द और बेपसी को शब्दों में नहीं, अपने चेहरे के भावों और आवाज की कंपी में जाहिर करती है। उसके बाद कार्तिक बताता है कि वे अभी अभी जिया को वापस लाए हैं, यानी कोई बड़ा घटनाक्रम घटा है, शायद कोई दुर्घटना या रहस्य जिसका ईशाना से संबंध हो सकता है। तभी ईशाना किसी व्यक्ति को पहचानती है, ये तो वही है, मेरा क्लाइंट मिस्टर माथुर। ये वही व्यक्ति हैं जिनसे उसकी एक बड़ी डील होने वाली थी। उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अंतिम समय में बिना कुछ कहे सब कुछ कैंसिल कर दिया। यह व्यापारिक धोखा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर एक ठेस थी। मिस्टर माथुर ने न केवल एक समझौते को तोड़ा, बल्कि बिना कोई कारण बताए ईशाना की स्थिति को कमजोर कर दिया। अब ईशाना ने ठान लिया है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह खुद को अब एक मजबूर या मासूम इंसान के रूप में नहीं देखना चाहती, बल्कि एक मजबूत, सच के साथ खड़ी और अपने अधिकारों के लिए बोलने वाली महिला बनना चाहती है। वह सीधा मिस्टर माथुर से सामना करती है और कहती है, वेल हेलो मिस्टर मार्टिन, मुझे तो लगा था कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपने तो बचपना दिखाया। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि ईशाना के मन में उनके लिए अब कोई सम्मान नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने उस भरोसे को तोड़ा जो एक व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण होता है, पारदर्शिता और स्पष्टता। इस पूरी बातचीत में कई परतें छुपी हुई हैं। सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई, भावनाओं और तर्क के बीच का संघर्ष, और एक औरत का अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना। ईशाना किसी से डरती नहीं, वह सच का सामना करना जानती है। उसने झूठ बोला है या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन वह अब अपने दर्द और अपने अनुभव को किसी के डर से छिपाएगी नहीं। वह जानती है कि अगर वह अब नहीं बोलेगी, तो आने वाले समय में वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगी। इस प्रकार यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संघर्ष को उजागर करता है, जहां हर किरदार अपनी सच्चाई, अपने भय और अपने निर्णयों के साथ खड़ा है, और यही इसे एक प्रभावशाली और विचारोत्तेजक क्षण बनाता है।